नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए एक पोलिंग पार्टियां भारी पुलिस फोर्स के साथ रवाना हुई। सहारनपुर के ब्लॉक पुआरका में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए जनता रोड के ड्रीम कॉलेज से पोलिंग पार्टियां अपने गंतव्य के लिए रवाना होनी शुरू हो चुकी हैं। सुरक्षा व्यवस्था और चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए एसडीएम सदर अनिल कुमार, सीओ सेकंड दुर्गेश तिवारी, बीडीओ ब्लॉक पुआरका अरुण कुमार उपाध्याय, थाना देहात कोतवाली प्रभारी भी इस दौरान मौजूद रहे। एडीओ पंचायत ने बताया कि ब्लॉक के 323 बूथों पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मतदान होगा। 323 बूथों के लिए 1292 कर्मचारी चुनाव कराने के लिए चुनाव सामग्री लेकर अपने बूथों के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रत्येक बूथ पर एक महिला कर्मचारी भी इस बार तैनात की गई है। हम खड़े ब्लॉक कुमार के का वो बनाया गया है। आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंस जहाँ एक तरफ कोरोना वायरस चल रहा है, जाऊँगा अपने कैमरामैन को, सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया है। उड़ाई गई है। आप देखना चाहेंगे प्रवीण को आने दीजिए। चारों तरफ जाऊँगा मैं, दिखाने की कृपा करेंगे। प्रवीण कुमार का 1236। अब ये यहाँ ड्रीम्स कॉलेज कुमारका में विकासखंड कुमारका से संबंधित 323 बूथों के लिए आज पार्टियों की रवानगी हुई है, जिसके लिए आवश्यक सामग्री उन्हें दी जा रही है। सर, कोरोना वायरस चल रहा है, सोशल डिस्टेंस की जो बिल्कुल धज्जियां उड़ रही है, यहाँ पे लगातार सजग कर रहे हैं लोगों को। आप देख रहे हैं लगातार अनाउंसमेंट भी हो रहा है, तो कोशिश ये की जा रही है कि लोग सोशल डिस्टेंस बना कर रखें। कुछ लोग बार बार आ जाते हैं आगे, बार समझाएं। कुछ लोग बिना मास्क के भी हैं। गेट पर भी कोई थर्मल स्कैनर मास्क दिए जा रहे हैं। थर्मल स्कैनर वाला वहाँ हो सकता है आपकी नजर न पड़े। नहीं सर, है नहीं है, हम भी देख के आए थे। ठीक है, वो सब व्यवस्थाएं की गई। ठीक है। मुजफ्फरनगर जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया अपने चरम पर है, जहां प्रत्याशी अपने वोटर को लुभाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। इस चुनावी जंग में हर कोई खुद को जीत का प्रत्याशी मान रहा है, लेकिन जनता के मन में क्या है ये तो 19 अप्रैल को ही पता लगेगा। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो हर प्रत्याशी अपने वोटर के पास घर घर जा रहा है और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहा है। गाँव दर गाँव बैठकों का दौर भी बदस्तूर जारी है। मुद्दे तो हमारे ये है जी, जो चुनाव है सब तक पहुँचने, गरीब जनता तक, सब तक कुछ को लाभ मिले, कुछ नहीं मिलता। हम जो है ना सोच रहे सबको लाभ मिले, जो भी आवे उसका लाभ और किसी को मिलना चाहे। अच्छा, आप अपने चुनाव को प्रचार कैसे कर रहे हैं? मतलब जो वोट हैं किस तरह से आप अपनी वोट इकट्ठा कर रहे हैं? हम तो सबके दौरे जा रहे जी, बता रहे अपना। अच्छा, पहले कोई चुनाव लड़ रहे हैं? ना पहले तो लड़ी नहीं जी। तो ऐसा क्या किया मतलब आपको चुनाव में उतरना पड़ा? भाई गाँव वालों का प्यार था जी, सब कहने लगे भाई चुनाव लड़ ले। हम गाँव में जो है समाज सेवा में लगे रहे, गाँव की मतलब की जो भी हमें कहे भाई कोई काम हो चलो भाई चलेंगे। अपना काम छोड़ दे पर जनता का नहीं छोड़ दे, अपना काम छोड़ के गलत शायद चले जो। इससे पहले आप अपनी समाज सेवा करते हैं? हाँ जी। तो जैसे कि गांव में किस तरह की समस्या देखने को मिलती है? ज़्यादा गांव में सबसे ज़्यादा समस्या लड़ाई झगड़े की है जी। मैं गाँव में तो यही रहे जी, कहने मिट्टी आपस में किसी के साथ कुछ हो रहा है। आपकी मतलब जीतने के बाद में किस तरह की भाई आया जी, किसी के साथ जो है जो लड़ाई झगड़ा जो कहना मट्टो किसी का सुनी वो बना हुआ उसे गांव में निपटा हुआ बैठ कर, गाँव समाज में ही, बाहर ना जा गाँव से। यह है सबसे पहली। आपको चुनाव चिन्ह क्या है? अनाज होता या किसान है जी। तो आप जनता से किस तरह की अपील करते हैं? हम तो जनता से अपील करें भाई हमें वोट दो 19 तारीख। हाँ जी, 19 तारीख में वोट दो। हम आपकी सेहत है। हाँ भाई मतलब विजय बना आपकी सेहत है। पहले भी थे कोई, हमने तो है नहीं एक बार नहीं, हम जनता के साथ पहले ही घुड़मुल करे यार कि आदमी का पता ले और सब बुझे, जो हमारे लायक काम है वो करे, उनका अपना काम छोड़ कर और क्या करे। प्रधान पद के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। 2 बार पहले प्रधान रह चुका हूँ और पिछले 5 साल में चुनाव नहीं लड़ा। जनता ने दोबारा मांग करी तो तीसरी बार फिर चुनाव में आया। तो गांव में किस तरह की मतलब की मेन समस्या देखने को मिलती है? तालाबों की समस्या है, पानी सड़कों पे भरे पड़े हैं, तालाबों तक नहीं पहुंचते, नाले बंद पड़े। सबसे बड़ी समस्या ये है पेंशन नहीं मिल रही गरीब लोगों को, राशन अच्छे से नहीं मिल रहा गरीब लोगों को।
यानी कि बात कहें तो जो सरकारी योजनाएं होती हैं उनको लाभ नहीं मिल पाता। नहीं। अच्छा, आपसे पहले जो प्रधान थे उन्होंने कुछ विकास कार्य कराए? विकास कार्य यहाँ दरअसल में सबसे ज़्यादा माननीय मंत्री जी जो है उन्होंने कराए 2.5 करोड़ रुपए से सीसी कराई, लेकिन तालाबों की समस्या तो नहीं हल हो पा रही ना। जनता को कोई पेंशन नहीं मिल पा रही, जनता को कोई मकान नहीं बन पा रहे। शहरी योजना में बता दिए मकान शहरी योजना में है। तो जैसे कि अगर आप जीतते हैं तो किस तरह का कार्य कराएंगे? गरीब जनता मेरी प्राथमिकता होगी और ये तालाब कि उन तक उनका हक पहुँचे। जो सरकार की योजनाएं हैं वो उनसे उन्हें अवगत कराया जाए, उन्हें वो मिलें, ये मेरी प्राथमिकता होगी। अभी जैसे हम आए हैं तो रास्ते में देखा बहुत रास्ता ख़राब है। हाँ, पानी तालाबों तक नहीं पहुंच रहा। इस और किसी प्रधान ने भी ध्यान नहीं दिया कि पानी जा रहा है नहीं जा रहा। बरसात के दिनों में देखना कि रास्ते बंद हो जाएं गाँव में, तालाबों तक पानी नहीं जाता। जावे तो छोटे तालाब रह गए, चारों तरफ से लोगों ने दबा लिए, दबंग लोगों ने नोटिस भी भेजे, लेकिन नथिंग, कोई मायने नहीं इन चीज़ों के। तो आपको चुनाव चिन्ह क्या है और जनता से किस तरह की अपील करता है? मेरा चुनाव चिन्ह है चारपाई और जनता से अपील है कि चारपाई पे अपनी मोहर लगावें और विकास की फिर हमें आदत है करने की, क्योंकि हमने पहले भी बहुत पेंशन, कई हज़ार पेंशन, कई सौ मकान, कई सौ नल ये हमने गांव में मौजूद उपलब्ध कराए और कोई खड़ंजा गांव का आदमी आप कोई शिकायत नहीं करेगा आप गांव में ये कि प्रधान जी ने ये नहीं लगाया था। उसी बेस पे हम तीसरी बार चुनाव और हमें उम्मीद है कि चुनाव भी हम जीतेंगे, क्योंकि विशेष तौर पर गरीब जनता मुसलमान हमारे साथ है। तो 19 अप्रैल को जनता से अपील करते हैं भारी मतों से हो जाए। भारी मतों से हो जाए, अब जीत कंतर बढ़ावें। जीतना तो हमें लग रहा है कि हम जीत ही रहे 100%, लेकिन जीत हम कितनी ज़्यादा वोटों से रही, जनता का वो उसकी अपील कर रहे हैं कि भारी मतों से जितावें। जनपद शामली में आगामी 26 अप्रैल को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर वोटिंग के लिए मंगलवार को ब्लॉक स्तर पर कोविड गाइडलाइंस और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई, जिसको लेकर कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए ब्लॉक कार्यालय के मुख्य द्वार पर कोविड हेल्पडेस्क की भी स्थापना की गई है। आपको बता दें कि आगामी 26 अप्रैल को ऊन ब्लॉक की सभी ग्राम पंचायतों के लिए मतदान किया जाएगा, जिसके लिए मंगलवार को ऊन ब्लॉक स्तर पर ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए नामांकन पत्र जमा किए गए, जिसके लिए नामांकन स्थल पर शांति और सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया। नामांकन पर संबंधित प्रत्याशी के अलावा उनके प्रस्तावक को ही अंदर जाने की अनुमति दी गई। वहीं नामांकन पत्रों के लिए ब्लॉक स्तर पर 16 काउंटर बनाए गए, जिन पर अलग अलग प्रत्याशी व उनके प्रस्तावक अपना नामांकन पत्र जमा कर रहे हैं। नामांकन प्रक्रिया सुबह 8 बजे शुरू हो गई और 5 बजे तक चलती रही। कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें हमने लेटर भी जारी कर दिया और शासन से भी वो है। जी, यहाँ पे फिर भी देखने में आया 1-2 जगह के नोड्यूज की लोग नहीं मानते, तो जैसे तहसील से नोटिस वगैरह ला रहे हैं, उसकी जरूरत है नहीं वैसे जी, कोई बकायदार नहीं है। ठीक है, थैंक यू। शामली जनपद में पति की हैवानियत की तस्वीरें सामने आई है। हैवान पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या करने का प्रयास किया है। आरोपी ने पहले तो पीड़िता को फांसी देकर मारने का प्रयास किया, लेकिन विफल होने पर पीड़िता को बिजली की प्रेस से जिंदा जला दिया, जिससे पीड़िता गंभीर रूप से झुलस गई। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने पीड़ित को कांदला सीएचसी में भर्ती कराया और इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को दी। आरोपी की हैवान पति विवाहिता से दहेज स्वरूप 1 लाख रुपए कैश व एक मोटरसाइकिल की मांग कर रहा था। दहेज न ला पाने पर इसकी कीमत पीड़िता को कुछ इस तरह चुकानी पड़ी। दरअसल मामला कांदला थाना क्षेत्र के गांव ईसोपुर टील का है, जहां पर ईसोपुर टील निवासी इरशाद पुत्र उमरदीन की शादी शबनम पुत्री आशिक अली निवासी जमालपुर थाना झंझाना जनपद शामली के साथ हुई थी। शादी को करीब 3 साल हो चुके हैं। इस बीच पीड़िता शबनम ने एक बच्ची को भी जन्म दिया। बताया जा रहा है कि पीड़ित शबनम की शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के अंतर्गत हुई थी, क्योंकि शबनम का पिता मेहनत मजदूरी का काम करता है और शबनम की शादी में दहेज दे पाने के योग्य नहीं था। लेकिन आरोपी पति इरशाद के परिजनों की रजामंदी से यह शादी कराई गई थी। जैसे जैसे शादी का समय बीतता गया, वैसे वैसे आरोपी इरशाद की हैवानियत बढ़ती चली गई। इरशाद आए दिन पीड़िता पर जुल्म करता रहा और उसको यातनाएं देता रहा, जिसे शबनम लोक लिहाज के कारण सहन करती रही और मायके वालों से इसका जिक्र नहीं किया। शबनम को दहेज को लेकर रोज यातनाएं मिलने लगी। बेबस शबनम आखिर करती तो क्या करती, क्योंकि उसको अपने पिता की माली हालत का भी पता था। शबनम ने दहेज की मांग पूरी करने से मना कर दिया, जिसके बाद हैवान पति इरशाद ने पत्नी की हत्या करने का प्रयास किया।
आरोपी ने पहले तो नवविवाहिता की गला दबाकर हत्या करने का प्रयास किया, जिससे वह विफल हो गया। इसके बाद आरोपी ने विवाहिता को बिजली की प्रेस से जिंदा जला दिया। शबनम गंभीर रूप से झुलस गई, जिसकी सूचना आस पड़ोस के लोगों ने मायके वालों को दे दी। सूचना पर शबनम का पिता आशिक अली और शबनम की मां मौके पर पहुंची और शबनम को देखकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। आरोपी की बर्बरता की दलील शबनम के शरीर पर बड़े निशान दे रहे थे। शबनम के पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। फिलहाल परिजनों ने शबनम को कांगड़ा CHC में भर्ती करा दिया है और पुलिस को लिखित में शिकायत कर कानूनी कार्रवाई की गुहार लगाई है। हाँ, पुलिस लेकर आई थी। एक लड़की थी, करीब 21-22 साल की लड़की थी। उसके एक बच्चा भी था, करीब 1-1.5 साल का। तो मियाँ बीबी की लड़ाई है उनकी आपस में। और ये जो है शबनम नाम है इसका और जमालपुर की रहने वाली है। ये जमालपुर जो है झुंझाना में पड़ता है। और इसकी शादी जो है इसोकोटील में हुई थी। तो उसमें आपस में पारिवारिक विवाद होने से उनमें आपस में जो है लड़ाई दंगे चलते रहते हैं। तो उस लेडीज को जो है एक तरह से जो है बर्न कर रखा था। बता रही थी कि मुझे जो है एक प्रेस वगैरह गर्म करके वो लगा दी। तो कई जगह से जली हुई थी वो लेडीज। अच्छा। और उसके गले पे भी एक तरह से जो है कुछ रस्सी या इलास्टिक कोई ऑब्जेक्ट था, जिससे मतलब उसके खींच रखा था वो गले पे भी। तो जो इंजरी तो उसका घातक थी, लेकिन वो जो है टाइम उसका पास हो गया, करीब 24 से ज़्यादा घंटे हो गए थे उसको, 24 से 48 घंटे के बीच में। तो इसलिए लेकिन फिर भी जो बर्न था, बर्न कई जगह था और बहुत गलत था। ब्लिस्टर भी पड़े हुए थे उसमें। वैसे ठीक थी, खतरे से बाहर थी, लेकिन फिर भी गलत तो गलत ही है। तो ट्रीटमेंट देने के बाद कोई रेफर? हाँ, ट्रीटमेंट हमने दे दिया था। उसकी इंजरी नोट कर दी थी। इंजरी नोट करके हमने पुलिस वालों को दे दी थी। लेडीज कांस्टेबल आई थी साथ में। तो वो सोपरटील गाँव है, इरशाद का लड़का, उमरदीन का लड़का इरशाद, और ये अत्याचार करते आ रहे थे दहेज के उसमें। मेरे पैसे 1 लाख, इस लड़की पैसे 1 लाख रुपए और बाइक की मांग। अच्छा। और जब पूर्ति नहीं हो पाई तो इसको प्रेस से जला दिया गया। कहीं की प्रेस थी? बिजली की प्रेस से जला गया जी। अच्छा। और ये अत्याचार हुआ। मेरे पास फोन आया जी, मैं इसको आज लेकर आया और मैं यहाँ थाने में उपचार, इसका अस्पताल में इलाज कराने के लिए आया। हाँ। और थाने से कार्रवाई चाहता हूँ जी मैं। अच्छा। कितने समय हो लिया आपकी लड़की की शादी को? जी ये कोई 2018 नवंबर के महीने में। हाँ। जो मुख्यमंत्री योजना है उसमें शादी हुई है जिस लड़की की। अच्छा। और जो वहाँ से मिला वो दिया जी। फिर भूख बढ़ गई, फिर मैंने इसको वैसे भी कर्ज करके सामान दिया जी, इसका जो भी लड़की को देते हैं। क्या कारोबार करते हैं आप? मैं जी मजदूरी है मेरी तो। अच्छा। हाँ जी। तो कितने समय से ये चल रहा था? अजी ये तो महीना की भी मुश्किल ही जब से ही चल रहा है। आज कैसे लेकर आए अपनी लड़की को आप? अजी इसको जब इतना अत्याचार, बिल्कुल ही मरने के हाल कर दी, इसको फांसी देने की कोशिश। बुरा हाल जी, प्रेस खावे, प्रेस कमर पे जी, हड्डी, सर में चोट। हाँ। इसका इतना बुरा हाल है, इस पे अपना कोई बोलना भी नहीं जा रहा। जिसे तो आपको कैसे पता लगा इसकी शादी? इसका फोन आया जी वहाँ से। अच्छा। किसी तरीके से जब पता लगा, मैं जब इसको लेकर आया। अच्छा। तो अब कहाँ जा रहे लेकर? अब इसको लेके जी घर जाएंगे और अस्पताल से थाने और घर लेके जाएंगे। मतलब कार्रवाई करेंगे? हाँ जी, कार्रवाई जरूर। मुझे मुजफ्फरनगर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है, जिसको लेकर मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र में बेगराजपुर चौकी प्रभारी गजेंद्र सिंह और थाना अध्यक्ष कुशल पाल सिंह ने पुलिस बल के साथ गाँव में गश्त किया और इस दौरान उन्होंने सभी से नाइट कर्फ्यू का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर कोई भी किसी भी तरह की कोताही न बरते। यदि कोई शरारती तत्व क्षेत्र का माहौल बिगाड़ने का काम करता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस ने प्रत्याशियों को भी जमकर हड़काया और कहा कि किसी भी वोटर को धमकाने या प्रलोभन देने का काम न करे। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।